सुबह का समय था। तीन दोस्त पार्क में घूमने निकले। लक्की को घूमने का बहुत शौक था। वह हर दम अपने पास कैमरा रखता था। अरे लक्की, तुम्हें घूमने का बहुत शौक है। अब की बार घूमने के लिए कौन सी जगह जा रहे हो? तुम ही बता दो, सबसे डरावनी और भयानक जगह घूमने के लिए कौन सी है? सबसे भयानक घूमने के लिए भानगढ़ का किला है। ऐसा माना जाता है कि उस किले में कोई नहीं गया, जो गया वो आज तक कभी नहीं लौटा। तुम चाहो तो उसके लिए मैं घूम के आ सकते हो। मैं उसकी ले मैं जरूर जाऊंगा। मुझे ऐसी भयानक जगह पर जाना बहुत अच्छा लगता है। लक्की अपनी साइकिल लेकर अपने घर चला जाता है। उसे उस किले में जाने का बहुत मन कर रहा था। लक्की अपने कमरे में पहुंच जाता है। लक्की रात को ही अपना सामान पैक करने लग जाता है ताकि वो जल्दी ही निकल सके। लक्की किले में जाने के लिए बहुत उत्सुक था। लक्की सुबह जल्दी उठ जाता है। वो स्नान कर लेते हैं और रेलवे स्टेशन जाने लगता है। लक्की को बाइक चलाना सबसे अच्छा लगता था। वो बाइक से रेलवे स्टेशन जा रहा था। लक्की रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वो बहुत खुश था कि वो किले में जा रहा। तभी ट्रेन आ जाती है। लक्की ट्रेन में बैठ जाता है। लक्की ट्रेन में बैठकर सफर का आनंद ले रहा था। तभी ट्रेन एक बड़े पुल से गुजरती है। कुछ समय सफर करने के बाद लक्की स्टेशन पर उतर जाता है। फिर गांव के अंदर चला जाता है। गांव में 4-5 आदमी थे। लक्की किले के बारे में पूछने चला जाता है। अरे दोस्तों, इधर भानगढ़ का किला है। उसका रास्ता किस तरह पर है? वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल में है। मैं तुम्हें उस किले के बारे में बताऊंगा। आज से 1000 साल पहले उस जंगल में एक बड़ा किला हुआ करता था। किला बहुत बड़ा व विशाल था। किले के चारों ओर पानी भरा था। जिले के आसपास कोई गांव नहीं था। किले में महाराजा मान सिंह बहुत बड़े जमींदार थे। उनकी एक बेटी थी। उसका नाम मानसा था। मानसा बहुत सुंदर थी। हर कोई उस पर मोहित हो जाता था। एक दिन मानसा को देखने के लिए दूसरे महाराजा आए। महाराजा मान सिंह, आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे जय सिंह से करवा दो। हमारे पास 10,000 हाथियों का बल, 21,000 सैनिकों की टुकड़ी है। हाँ, हम विवाह करा देंगे, पर आपके बेटे से एक परीक्षा लेना चाहते हैं। महाराजा जय सिंह से लड़ने लगे और वह लड़ते लड़ते जय सिंह के हाथ पर एक चोट लग जाती है। आपका बेटा जय सिंह अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह हमारी बेटी की क्या रक्षा करेगा सर? वे वहां से चले जाते हैं। मान सिंह ने अपनी बेटी का विवाह उनसे नहीं करवाया। एक दिन मानसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वेद को बुलाया जाता है, पर मानसा की तबीयत सही नहीं होती है। महाराजा मान सिंह कहते हैं, तुम जाओ और बड़े महान तांत्रिक को बुलाकर लाओ। तांत्रिक मानसा के कमरे में मानसा के पास चला जाता है। तांत्रिक मायावी था। तांत्रिक ने मानसा के कानों में एक मायावी मंत्र बोल दिया, जिसके बाद मानसा की तबीयत सही हो गई। तभी तांत्रिक मानसा पर मोहित हो गया। तभी तांत्रिक अपने मन ही मन हंसने लगा और कुछ समय रुकने के बाद तांत्रिक राजा के पास चला गया। बोलो तांत्रिक, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी बेटी मानसा को स्वस्थ किया है। तुम जो मांगो वह मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। महाराज, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, वह आपकी बेटी मानसा। आपकी बेटी का विवाह मुझसे करवा दीजिए। अरे सैनिकों, इस पाखंडी तांत्रिक को पकड़ो और मार डालो। तभी तांत्रिक वहां से भाग जाता है। तांत्रिक अपने घोड़े पर बैठकर भागने लगता है, पर महाराजा के सैनिक तांत्रिक के पीछे अपने घोड़े को दौड़ा रहे थे। महाराजा के सैनिक तांत्रिक पर गोलियां चला रहे थे। तभी एक गोली तांत्रिक को लग जाती है
तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ता है। सैनिक तांत्रिक के पेट में चाकू रोप देता है, जिसके कारण तांत्रिक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक को मारकर सैनिक अपने घोड़े पर बैठकर अपने किले में चला जाता है। सैनिक किले में पहुंचकर महाराजा से कहता है, महाराज, हमने उस तांत्रिक को मार गिराया है। इतना कहकर सैनिक वहां से चला जाता है। महाराजा अपने कमरे में आकर आराम करते हैं और उस कमरे में मरा हुआ तांत्रिक भी आ जाता है। महाराज उस तांत्रिक को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और भागने लगते। तभी वह तांत्रिक चुड़ैल बन जाता है। तभी तांत्रिक चुड़ैल उस महाराज को अपने जादू से पीछे खींच लेती है और अपनी मायावी शक्ति से उस महाराज मानसिंह को मार देती है। फिर वह चुड़ैल मायावी शक्ति से उड़कर मान सारे कमरे में चली जाती है। चुड़ैल मानसा के कमरे में पहुंच जाती है। चुड़ैल मानसा को जादुई शक्ति से जला देती है। महारानी जलकर तड़प तड़प के मर जाती है। वह चुड़ैल आज भी उस किले के चारों ओर चक्कर लगाती है। वह चुड़ैल नहीं है, वह मायावी तांत्रिक था जो चुड़ैल बन चुका है। राजा ने तांत्रिक को मरवाने के बाद वह तांत्रिक चुड़ैल आज भी उस किले में जिंदा है और जो भी किलों में जाता है वह उसे मार देता है। लकी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। लकी उस भानगढ़ के किले में जाना जाता था। लकी गांव में लोगों को न बताते हुए किले में चला जाता है। लकी डरते हुए अकेले उस किले में जा रहा था। किला एकदम सुनसान था। जब लकी किले के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक उड़ती हुई चुड़ैल आ रही थी। चुड़ैल ने मायावी शक्ति से लकी को जलाकर मार डाला और वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। लकी ने अपनी बेवकूफी की वजह से जान गंवा डाली और उसके बाद उसके लिए में कोई नहीं गया और वो चुड़ैल उस किले चारों ओर अभी भी चक्कर लगाती है। गांव के लोगों ने चुड़ैल को कई बार किले के चारों ओर देखा था।